हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीन जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक जनरल टॉपिक पर, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस तरह से काम करती है। होम्योपैथी में आप जानते हैं अलग अलग फॉर्म्स में मेडिसिन तैयार की जाती है, जैसे कि टैबलेट फॉर्म में भी मेडिसिन होती है, मदर टिंचर्स होते हैं और फिर डाइल्यूशंस होते हैं। टैबलेट फॉर्म में तो आपको डोज जो आप पेटेंट मेडिसिन मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से लाते हैं, उस पर डोजेस लिखे होते हैं। टैबलेट किस तरह से लेना है डॉक्टर्स भी इसकी जानकारी देते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाता है लेना। उसके अलावा मदर टिंचर्स भी किस तरह से लेना है, तो 10 से 15 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में 2 बार 3 बार इस तरह से डॉक्टर्स बताते हैं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है डाइल्यूशंस में, जिसमें कि पोटेंसी होती है 30 पोटेंसी होती है लोअर पोटेंसी, और 30 से ऊपर 200 1M 10M इस तरह से हायर पोटेंसी में भी मेडिसिन बनती है। उसमें वहाँ पर डॉक्टर को और पेशेंट को दोनों को ये बात ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सी पोटेंसी में मेडिसिन लेना चाहिए। सबसे सेफ पोटेंसी होती है 30 पोटेंसी। 30 पोटेंसी लेने के बाद में क्या होता है कि सिम्टम्स कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, कम ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो इतना माइन्यूट एग्रीवेशन रहता है कि पेशेंट को एकदम से नोटिस नहीं होता और उसे रिलीफ मिल जाता है। 8-10 दिन दवा लेने के बाद में एक्यूट केस में उसको आराम मिल जाता है, मेडिसिन भी बंद हो जाती है। लेकिन क्रॉनिक केसेस में हायर पोटेंसी में मेडिसिन्स रहती है, उसमें होम्योपैथिक एग्रीवेशन अधिक देखा जाता है। तो ऐसे केसेस में फिर डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में बातचीत हो जाना चाहिए। और जो पेशेंट नए हैं, बिल्कुल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए एकदम नए पेशेंट है, तो उन्हें जानकारी देना बहुत आवश्यक है ताकि उनके सारे जो मन के डाउट्स है वो दूर हो जाए। तो उसमें डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इस तरह से ये पोटेंसी है, हायर पोटेंसी है, इस तरह से मेडिसिन लेना है और किस तरह लेना है, उसको कौन से समय पर लेना है, कितनी बार लेना है, कितने दिन लेना है, ये सारी जानकारी उसे डॉक्टर से मिलती है। लेकिन क्या होता है कि 30 पोटेंसी के ऊपर यदि 200 पोटेंसी में मेडिसिन जब लेते हैं तो उसमें थोड़ा न थोड़ा होम्योपैथिक एग्रीवेशन दिखाई देता है। होम्योपैथिक एग्रीवेशन इस तरह से कि मेडिसिन जो सिम्टम्स है आपके, वो थोड़े से आपको बढ़े हुए महसूस होते हैं। तो जो नए पेशेंट होते हैं वो घबरा भी जाते हैं, और कोई कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो डॉक्टर को ब्लेम करने लगते हैं कि अरे हम तो ठीक होने गए थे, लेकिन ये तो हमारी बीमारी तो और बढ़ गई, तो ये डॉक्टर ठीक नहीं है। तो इस तरह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो डॉक्टर्स ने पहले ही उन्हें बताना चाहिए कि होम्योपैथिक एग्रीवेशन क्या होता है और होम्योपैथिक एग्रीवेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब 200 पोटेंसी में मेडिसिन लेते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा होम्योपैथिक एग्रीवेशन मीन्स जो सिम्टम्स आपके हैं उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ इजाफा दिखता है। ऐसा लगता है कि बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ऑटोमेटिक वो कंट्रोल में आ जाती है। तो डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में ये बातचीत हो जाना चाहिए। स्पेशली जो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन की इश्यूज होती है,
जैसे कि हम सोरियासिस तो बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। सोरियासिस के अलावा एक्जिमा है या फिर कोई भी पिंपल्स की केस है, तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है कि पेशेंट पहले से ही घबरा जाते हैं कि पिंपल्स मुझे अभी थोड़े हैं और ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर तो बहुत बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, सब पूछेंगे, इस तरह से मन में सवाल आते हैं। लेकिन डॉक्टर जब उन्हें समझाते हैं कि जब आप पिंपल्स की मेडिसिन लेते हैं तो उसमें आपको होम्योपैथिक एग्रीवेशन दिखता है, और जब होम्योपैथिक एग्रीवेशन दिखता है तभी आपने समझ लेना चाहिए कि ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में है और डिसीज जो भी है वो क्योरेबल है और ट्रीटमेंट पूरी तरह से होने वाली है, पेशेंट ठीक होने वाला है। क्योंकि जब तक होम्योपैथिक एग्रीवेशन नहीं होता तब तक समझ में नहीं आता कि मेडिसिन सही है या गलत है। तो इस तरह से जब हम हायर पोटेंसी में मेडिसिन लेते हैं तो होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता है, तो पेशेंट को ये बात समझा देना चाहिए। जिस तरह से पिंपल्स का केस हमने लिया, तो पिंपल्स जब आते हैं तो दवा लेने के बाद में बहुत सारे पिंपल्स और निकल के आते हैं। वो पिंपल्स होम्योपैथिक एग्रीवेशन कहलाते हैं। वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का एक बहुत बहुत ही मेन उसका पार्ट है। लेकिन पेशेंट को समझाना ज़रूरी है कि जो पिंपल्स आपको अंदर आए हैं और वो बाहर की तरफ धीरे धीरे निकल रहे हैं, वो मेडिसिन से पूरे एक साथ ही बाहर निकल कर आ गए हैं और अब आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई है सही डायरेक्शन में, और अब ये पिंपल्स धीरे धीरे खत्म होने वाली है। ये आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो पिंपल्स आपको आने वाले थे वो ही पिंपल्स आपको एक साथ निकल कर आ गए हैं। यानी कि जो इंटरनल से एक्सटर्नल जो सिम्टम्स निकल कर आ गए हैं, अब वो उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह होगा और बीमारी पूरी तरह 100% क्योर हो जाएंगी। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट होती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही होम्योपैथिक एग्रीवेशन है। होम्योपैथिक एग्रीवेशन के बिना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में नहीं कही जाती, क्योंकि जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं और कुछ पता ही नहीं चलता कि इसका इफेक्ट कैसा है, हमें ठीक लग रहा है या फिर सिम्टम्स ज़्यादा हो गए हैं या बीमारी ठीक हो रही है या बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इस तरह पता ही नहीं चलता। तो ये ज़रूरी है कि मेडिसिन लेने के बाद में हमें होम्योपैथिक एग्रीवेशन से पता चलता है कि ये बीमारी पूरी तरह से अंदर से बाहर निकल रही है और बाहर निकलने के बाद में ये पूरी तरह ठीक होने वाली है। इस तरह से ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का प्रोसेस रहता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जानकारी इस वीडियो में इसलिए मैंने दी क्योंकि नए पेशेंट्स जो होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता और वो डर जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सिम्टम्स इतने ज़्यादा कैसे हो गए। जैसे कि कोई डायरिया का पेशेंट है, उसको सल्फर दिए, सल्फर लेने के बाद में यदि वो 3 बार जाता है, डायरिया 3 बार होता है, और सल्फर लेने के बाद में सल्फर 200 लेने के बाद में उसको उस दिन 4 से 5 बार डायरिया हो गया, तो वो तो घबरा जाएगा ना। तो उसे बताना ज़रूरी है कि ये आज आपको थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा लेकिन कल आप ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से
ये होम्योपैथिक एग्रीवेशन ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का एक सही तरीका हो जाता है और उसी से पता चलता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में जा रही है। तो इस तरह से कभी-कभी होम्योपैथिक एग्रीवेशन दिख पड़ता है, कभी-कभी पेशेंट को पता नहीं चलता कुछ खास, लेकिन थोड़ा न थोड़ा होम्योपैथिक एग्रीवेशन हर मेडिसिन के साथ में होता है। तो इस तरह से ये जानकारी थी। ये जानकारी आपको कैसे लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।